बातें सामने आ रही हैं कि मेरठ दक्षिणी से देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही अतीक है। एंड कंपनी और उनके जुड़े हुए परिवार वो कहते हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बदनाम कर रहे हैं, योगी जी को वो भ्रमित कर रहे हैं, और हम लोग ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। कहीं नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हो? आप अपने जो आपकी कर्म भूमि है, जहां पे आप कहते हैं कुछ किया नहीं है, प्रयागराज पश्चिमी, तो यहां से भाग क्यों रहे हो? कभी कानपुर की तरफ भागते हो, आप पश्चिमी में मेरठ की तरफ भाग रहे हो। हिम्मत है तो प्रयागराज पश्चिमी में अपनी जो भूमि है, जहां आपने कुछ नहीं किया, जिसका आप दावा दे रहे हैं, एक दफे आके तो देखें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनके लोगों का ऐसा कहना है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनका परिवार लड़ेगा, तो ध्रुवीकरण करने का मौका मिलेगा बीजेपी को, खास करके आपको चुनाव में एक तरीके से आप जीत उन्हीं के नजरिए तलाश तो में। फिर काहे कह रहे हैं? वो परिवार के सदस्य ने कहा ना कि सबसे कमजोर तो क्षेत्रीय विधायक है शहर पश्चिमी के। तो इसके मतलब मेरे अंदर, हमारे अंदर कुछ ना कुछ दम होएगा। तो दम है तो आप भाग रहे हो, और आप मेरे ऊपर क्यों उपकार करने आ गए हो? ध्रुवीकरण होएगा या कुछ होएगा तो आप मेरे ऊपर क्यों उपकार कर रहे हो? इतनी मोहब्बत क्यों मुझसे? मैं तो कर नहीं रहा हूं। तो इसलिए जो भाग रहे हो वो साफ दिखाता है कि आपको डर है कि यहां पे जो आपका साम्राज्य जो आपने बनाया था, जो किला बनाया था, उसको 5 साल के अंदर योगी राज में वो ध्वस्त हुआ है। बीजेपी का सहयोगी संगठन है, मतलब ये जो छापे पड़ रहे हैं उस पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया, क्या मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी को चिंता क्यों हो रही है, इसका जवाब देना चाहिए। कहीं आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको क्यों बेचैनी हो रही है? मगर जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो इसी तरह बेचैन होता है, क्योंकि जितने भी निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश और समाजवादी पार्टी से उनके तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि छापे जो है चुनाव के बाद करवाए जाएं। अब उनकी सिफारिश से खुद साफ हो गया। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्णय जो है कोर्ट में अभी चुनाव के बाद हो, ये कांग्रेस ने कहा था, कपिल सिब्बल ने, उसी प्रकार से चुनाव आयोग से अखिलेश जी के कह रहे हैं कि आप बाद में करना, क्योंकि उनको पता है कि उनके जितने जितने ठिकानों पे उन्होंने पैसे रखे थे उसका वो पर्दाफाश हो रहा है और पैसे सामने भर भर के निकल रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अखिलेश जी, आप तो घर भी मुख्यमंत्री वाला छोड़ के गए थे तो दीवार को तोड़ के गए थे, और मैंने ही कहा था, ये बताइए कि दीवार के पीछे का रहस्य क्या है। अब हम सबको समझ आने लगा है कि दीवार जब टूटती है, ताले जब टूटते हैं, तो रहस्य ये होता है कि उसमें से नोटों की इतर निकलती है। सर, एक सवाल ये है, जी ने जो अतीक अहमद एंड कंपनी के अवैध कब्जे किए हुए जो जमीनें थीं, उस पे जब बुलडोजर चलाया और ऐतिहासिक कार्य किया, जिसपे उन्होंने 75 आवास, गरीब आवास बनाए हैं और उसकी भूमि पूजा करी, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करी और कहा कि ये हम गरीबों का काम करते हैं और गरीबों को घर देते हैं और शरण देते हैं, हम लोग कब्जा नहीं करते। और उनकी वो पोल 3-4 दिन में खुल गई, और कल ही जो उन्हीं के लोग हैं, एक दूसरे के परिवार के हैं, उन्हीं को कल रंगदारी के केस में उनके बेटे को भी और उसके साथ कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज हुई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो जेल में है और जो उनके परिवार के हैं, कि कौन से गरीब की लिए आप वो जमीन ले रहे थे या आप कब्जा नहीं करते, और किस बात पे पिस्टल निकाल के लोगों को धमकाया नहीं जाता? जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ ये कर सकते हो तो जनता के साथ क्या करोगे? इसका जवाब देना चाहिए अतीक एंड कंपनी को। सर,